हेलो गाइज, मैं हूं मनीषा कर। आज चलिए उस टॉक्सिक रिलेशनशिप पे बात करते हैं जो एक टाइम के बाद में ना पार्टनर इतना ईगोइस्टिक हो जाता है कि वो पूरी तरह से केयरलेस हो जाता है, आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। और जबकि रिलेशनशिप का, शादी का 15 से 20 साल बीत चुका है, जबकि पार्टनर को समझना चाहिए, लेकिन पार्टनर आपको समझता नहीं है, पूरी तरह से केयरलेस हो जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी जड़ को समझते हैं, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग फेज में ही गलती की है। तो कहाँ पे गलती की है, इस पे ना मैं एग्जाम्पल के साथ में बताने जा रही हूँ। जैसे आप लोगों की ना तुरंत शादी हुई है, शादी के कुछ टाइम बाद आप दोनों ना एक दूसरे के साथ हो, आप कहीं से थकी हारी आई हो। इगोइस्टिक पार्टनर मेल फीमेल दोनों होते हैं, आप मेल फीमेल दोनों अपना हिसाब से समझ लेना। तो आप कहीं से थकी हारी आई हो और पार्टनर बोलता है कि मेरे लिए नाश्ता बना दो। आप ये नहीं बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, थोड़ी देर वेट कर लें, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद मैं बना देती हूँ। आप क्या सोचते हो कि नहीं, मेरा पार्टनर ना बहुत थका हारा आया हुआ है और मैं उसके लिए ना नाश्ता बना देता हूँ। आप अपनी थकावट नहीं देखती, अपनी तकलीफ़ नहीं देखती, आप जा कर के सीधे किचन में जाती हो और नाश्ता बना करके दे देती हो। ठीक है, आपने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन यही सिलसिला बार बार चलता है ना, तो वही 2-3 साल के बाद में पार्टनर के दिमाग में क्या होगा कि इसको कोई भी तकलीफ़ नहीं होता है, ये किसी भी सिचुएशन में ना मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, इसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। चलिए दूसरी पॉइंट लेती हूँ कि अगर ना आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है, उसके लिए आप बाहर जा रही हो, लेकिन पार्टनर क्या बोल रहा है कि नहीं, आज घर में ही तू रह, मुझे ज़्यादा ज़रूरी काम है, घर में कुछ लोग आ रहे हैं। आप क्या करती हो? अपना काम स्किप कर देती हो और घर में रहती हो। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो आप रहो ना। कभी कभी घर का भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपने 1 बार स्किप की, 2 बार स्किप की, लेकिन आप वही पार्टनर के लिए बार बार स्किप करते हो ना, तो पार्टनर को क्या लगता है कि इसकी काम उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मेरी काम इम्पोर्टेंट है। एक लेडी थी, अपने पार्टनर के लिए ना तबीयत खराब में भी खाना बनाया करती थी, कितना भी फीवर क्यों ना हो। वो बोलती क्या थी कि मेरा हस्बैंड ना बहुत थका हारा आता है और मैं कैसे ना उसके लिए बना दूँ खाना, मैं तो घर में ही हूँ। तो पता है उसका हस्बैंड क्या बोलता था कि तुम्हारे अंदर ना इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है ना, तुम अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये नहीं बोलता था वो कि तुम ना बीमार हो, रेस्ट क्यों नहीं करती, मैं ही बना लूँगा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, ये बोलता था। यहाँ पे क्या आया कि आप तकलीफ़ में भी हो ना तो उसको समझ नहीं आएगा, तो कुछ लोगों को ना समझाना पड़ता है, अपनी वैल्यू दिखानी पड़ती है। वहीं पे आप बोलोगे कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, कुछ देर के बाद मैं बना देती हूँ, या फिर आप ये बोलोगे कि मैं बहुत थक गई हूँ, आप खुद ही देख लो। ऐसे में क्या होगा ना कि शुरू से आप इस तरह से करोगे ना तो आपका पार्टनर आपको समझेगा, उसे लगेगा ये कोई रोबोट नहीं है, लेकिन आप उसके लिए एक रोबोट बन जाते हो। तो वही होता है, अगर पार्टनर बहुत गुस्से में है तो लोग खुद ही सॉरी बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, घर में शांति रहने दे। तो ऐसे में क्या होता है, पार्टनर को लगता है मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इसने इसलिए माफ़ी मांगी क्योंकि मैं गलत नहीं था, वो गलत था। आपने इसलिए माफ़ी मांगी थी कि घर की
शांति भंग ना हो। तो वो ये नहीं सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि वही गलत थी। इसलिए उसका ईगो इतना हाई होता चला जाता है ना कि एक टाइम के बाद में ना वो कितना भी गलत रहे ना, अगर आप बोलोगे तो वो आपको ही गलत ठहराएगा। आप कितने भी बीमार रहो वो कुछ नहीं करेगा, आपसे ही करवाएगा। या फिर आप बोलोगे कि मैं बीमार हूँ तो वो बोलेगा कि नहीं, ये अंदर झूठ बोल रही है, ये कर लेगी। आप बीमारी में भी करते रहोगे ना तो वो बैठ करके टुकुर टुकुर देखता रहेगा, लेकिन आपके हेल्प के लिए नहीं खड़ा होगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपको रियलाइज करानी होगी कि आपकी भी वैल्यू है, आपकी भी तबीयत खराब होती है, आप भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इस रिलेशनशिप में रहोगे। क्योंकि कोई भी रिश्ता इस तरह से नहीं चलता है, रिश्ता इस तरह से चलता है, दोनों बराबरी के साथ में। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। तो इस तरह से ना एक टाइम के बाद में आपको पार्टनर टॉक्सिक लगने लगेगा और उस रिलेशनशिप में आपको रहने का थोड़ा भी मन नहीं करेगा। जबकि किसी भी ना शादी का तोड़ना या फिर डिवोर्स लेना ना सोल्यूशन नहीं है।